और पता है कहते हैं, और यार तू अपने साहिल अदीब अपने ऊपर तो इस्लाम नाफिज कर नहीं सका, तू हमें बता रहा है कौन सा इस्लाम, तूने शलवार कमीज नहीं पहनी हुई। और कहते हैं लंबे बालों वाला, हालांकि आपको कैसे बताऊं, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुझे बता रहे हैं, मुझे जिन्होंने अरब जिसने सीखा ही अरबों से है, नबी इस्लाम का हुलिया भी और उनका फलसफा भी। मिसकंसेप्शन एक 2 नंबरी हमारे साथ एक और हुई हुई है, कोर्स वो कोर पे हुई हुई है। वो जो ओरिजिनल सवाल था ना मोमिना का, वो उसके अंदर थी, मैंने इसलिए उसको ब्रीफली बताया। इसलिए मुसलमान पाकिस्तानी को अंकल ने ये बोला था, वो दाढ़ी वाले थे या क्लीन शेवन थे, डजंट मैटर, कि बेटा जब तक तू अबू बकर पूरी तरह बन नहीं जाता ना, तब तक सियासत वाला तेरा लफ्ज नहीं है, जहाद तेरा लफ्ज नहीं है। इस्लाम में ऐसा कोई रूल नहीं है, ओके। बल्कि सबसे बेस्ट तज़किया यह है कि आप अल्लाह की राह में जहाद शुरू कर दें, उससे आप जल्दी अबू बकर बन जाएंगे। ये जो टेक्निक इन्होंने लगाई हुई ना, ये अपनी जान बचाने की टेक्निक है, उसको ऐसे प्लांट करते हैं। इसलिए तो हम जज करते हैं एक गैर हिजाबी को, जज करते क्यों, हमें पता होता है यार तू तो ट्रैक, मतलब तू स्टेप 2 पे भी नहीं पहुंची अभी तक, तो मैं तो स्टेप 37 पे चल रही हूं। ये कहां से आए स्टेप्स, ये किसने मैनुअल दिया है इस तरह का लीनियर। ये 2 नंबरी हमारे साथ हुई हुई है। और पता है कहते हैं, और यार तू अपने साहिल अदीब अपने ऊपर तो इस्लाम नाफिज कर नहीं सका, तू हमें बता रहा है कौन सा इस्लाम, तूने शलवार कमीज नहीं पहनी हुई। नबी इस्लाम शलवार कमीज पहनते थे नहीं, तो तूने तो पाकिस्तान नाफिज किया, बिद्दती मुझे इस्लाम की बातें कर रहा है। और कहते हैं लंबे बालों वाला, हालांकि आपको कैसे बताऊं, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको किस दिन पता चलेगा, जो कि इंशाल्लाह पता चल जाएगा, तब आपको पता चलेगा इन्होंने उधर भी 2 नंबरी की हुई है। ये मुझे बता रहे हैं, मुझे जिन्होंने अरब जिसने सीखा ही अरबों से है, नबी इस्लाम का हुलिया भी और उनका फलसफा भी। ये पाकिस्तानी देसी बता रहे हैं कि इस्लाम का मतलब शलवार कमीज होता है। ये दीन वो वाला लीनियर मॉडल निकालें। इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, पर्पज इज क्लियर, आप असली मोमिना हैं, दीन असल में आपके पास है। ये जो खुद अपने ऊपर तज़किया के पहाड़ तोड़ के और खुद ही फेल हो जा रहे हैं, इसको डिफीटेड साइकोलॉजी बोलते हैं। इन 2 नंबरों ने किया अपने ऊपर, ये डिफीटेड साइकोलॉजी के पहाड़ हैं इनके ऊपर, अपने आप को रोज फेल करते रहते हैं। ये है, मैं इसलिए कह रहा था ना, ये थॉमस हॉब्स को पढ़ने के ये इस तरह के अपने अंकलों को पढ़ने के ये नुकसान है। अपने आप को सफरिंग में डाला हुआ है महात्मा बुद्ध के पुजारी, कि मैं तो तज़किया नहीं कर सका और मैं इसी बात में रोता हूं। और खुशी व खुजू वाला नमाज में वहां हर चीज 2 नंबरी में चल रही है मेरी, और तेरे खुशी व खुजू चल रहे हैं पीक के ऊपर। इस्लाम नीचे जा रहा है और तेरा खुशू ऊपर जा रहा है, बिकॉज तेरा मॉडल ही कोई और है। ये यार्ड स्टिक नहीं है इस्लाम की। इस्लाम की यार्ड स्टिक है ग्लोबल एक्शन, योर एक्चुअल मूवमेंट, योर इन्फ्लुएंस। हजरत नोएम 1 दिन पहले मुसलमान हुए हैं। हजरत नोएम 24 आवर्स लेटर गज़वा अहज़ाब, द टफेस्ट ऑफ ऑल गज़वा, टफेस्ट, 24 घंटे पहले का मुसलमान। कोई हज किया था उन्होंने? कौन सा उनका लीनियर मॉडल के ऊपर कौन सा ग्राफ किसी और साहबी से मिलता था? 24 घंटे में गज़वा अहज़ाब जितवा दिया एक बंदे ने, पूरा गज़वा जितवा दिया। He knew where to hit, how to hit। प्रोफेसर ने कहा वहां जाके गताफान को ये बता और अबू सुफियान को ये बता। पॉलिटिक्स की समझ रहे बेटा? ये 50 साल मंसूबे ना बनाएं, टैक्टिकल अप्रोच। मुसलमान, मैंने आपसे कहा ना, स्टार्ट प्लेइंग द राइट गेम, नो वेयर योर रिसोर्सेज आर, नो कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस स्कॉलर के, कौन कौन से स्टूडेंट किस किस सब्जेक्ट के, कौन कौन से स्टूडेंट किस किस एज के कंकरेंट हो रहे हैं, आपकी लाइंस क्रॉस हो रही है। वहां पर जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म एडवर्टाइज करें, टॉक टू देम एंड दे नो प्रॉब्लम्स। जिसकी एक जैसी होती हैं वो एक ही घराने का बंदा होता है। ये असूल याद रखिएगा नफ्सियात में, जिस बंदे की प्रॉब्लम्स एक हैं उसका खानदान वही है। आप लोग एक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे, पीपल विल। आप तो चेकोस्लोवाकिया और चिली से लेके लोग फलस्तीन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं बना सक रहे फलस्तीन के, ओके। और मैं फिर बता दूं, आप लोग जहाद रेडी नहीं है, आप लोग पॉलिटिक्स रेडी हैं। जहाद रेडी हमारी आर्मी है। मैंने आपसे कहा था बुलेट प्रूफ लड़कियां तो आए ना, फिर चलता हूं, मैं लेके चलता हूं आपको फलस्तीन। आप बुलेट प्रूफ लड़कियां, आप जहाज ट्रेंड है या बंदूक भी चलानी आती है या आर्मी में रजिस्टर्ड है, तो जहाज को है ना, जहाज की प्री रिक्विजिट समझ लें। जब उमर बिन खत्ताब ने आर्मी बना दी हुई है ना,
आपको पता ना, आर्मी हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक बाकायदा कंपार्टमेंटलाइज किया था कि कॉम्पिटेंस ना कहीं चेंज हो जाए, कॉम्पिटेंस लेवल्स ना ड्रॉप हो जाए. ही सेड these people should be taken care of. We should be taking care of our armies, all of our armies, not just Pakistan army, all of our. Now they're trained. You know what they're waiting for? They're waiting for कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोन कॉल कहां से आती है, तो वो आपकी है ना. प्रेशर कहां से बिल्ड होता है? नवाज शरीफ जैसे बंदे ने एटम बम चागी में ब्लास्ट कर दिए थे. अमेरिका वही था ना, अमेरिका एक्चुअली ज्यादा बड़ा सदर था बिल क्लिंटन, ज्यादा बड़ा सदर था. ये तो बेचारा पता भी नहीं, इसकी तो अम्मी भी नाम भूल जाती है इसका. He's not really well. उसने कहा था तो बम फाड़ के दिखा जरा, प्रेशर बन चुका था. तो नवाज शरीफ ने कौन सा कार्ड प्ले किया था? आपका कार्ड प्ले करने के बाद पान खा रहा था, पता नहीं क्या सुपारी खाता रहता था. जब चागी में वो हुए ना कि बिल क्लिंटन जैसे जिसे काम पता था, कारगिल में इसने हमारे 30-40 हजार बंदे मरवा दिए नवाज शरीफ ने, बिल क्लिंटन ने कहने पे, मगर उसके खिलाफ गया और एटम बम ब्लास्ट हो गए. क्यों? पीछे फोर्स आ गई थी कि अवाम ने प्रेशर डाल दिया, सर मैं कुछ नहीं कर सकता. बड़े जरा उस वक्त के चांसलर और सेनेटर्स की रिटर्न उस वक्त की कमेंट्री के नवाज शरीफ कितने प्रेशर में है. कहां से आ रहा था प्रेशर? आपके थ्रू आ रहा था. अवाम लगी हुई थी, इंडिया ने बम को फाड़ दिया, हम भी फाड़ेंगे. अब इसराइल फाड़ा, हमने कोई प्रेशर नहीं बना रहे. ये होती है पॉलिटिक्स बेटा. जाद बिन सैफ, हर मुसलमान मर्द का, इवन औरत का भी, जाद बिन सैफ की ट्रेनिंग होनी जरूरी है. फिक्र नहीं करने, कुम्मक की बहुत जरूरत पड़ेगी. फलस्तीन के लिए जाद बिन सैफ की जरूरत ही नहीं पड़नी आपको. आपको मैं बता नहीं सकता हूं आयरन डोम को कितना बड़ा हवा बना के हमारी अम्मी और अब्बू ने हमें बताया है. 2 रुपए की मशीन बनती है वो, अगर पता चल जाए ना उसको फाइनेंशियली कैसे देखना है, मैकेनिकली कैसे देखना है उसको, तब आपको पता चलता है. इसकी तो बस बीच से नलका बंद करना था, बस आयरन डोम गई, नलका कहीं और लगा हुआ है. जाद बिन सैफ से आयरन डोम नहीं फतह होती, पॉलिटिक्स से आयरन डोम फतह होती. चेस खेलें पुत्र, गौर समझेगा इस बात को. मुसलमान की जान मुझे बहुत अजीज है, बचानी है उधर फलस्तीन की भी और अपने मुजाहिद की भी. आपने पीछे से नलका बंद करना है, आयरन डोम खत्म. कहां है नलका लगा हुआ भला आयरन डोम का? नहीं ना, अमेरिका में नहीं ना लगा हुआ. इसीलिए तो कह रहा था सिस्टम को समझो. बच्ची कह रही है ना, फिट इन द सिस्टम और रीबिल्ड द सिस्टम. सिस्टम भी तो बताएं. एट योर एज आपको तो वो चीजें पता चल रही हैं यूट्यूब से, जो मैं हैरान. नोम चॉम्स्की के फरिश्तों को नहीं आती. आपको डीप स्टेट का नहीं पता, आपको नहीं पता कि बेसिकली पावर मैनिपुलेट होती कहां से, आपको नहीं पता कि आपके नंबर्स क्यों प्रोड्यूस करने. मैं तो ये अस्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है सब बातें. इस्लाम का नहीं पता, पोर्टल्स और सूरह याजूज माजूज को फैशन बनाया हुआ आपने, नहीं पता. और ये तो आपको पता, ये तो आपसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन है आपकी. हामिद मीर, ओए सीरियसली क्या कह रहे हैं? हम ही कर रहे हैं. अच्छा, नहीं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे. मतलब हम बहुत ही पैसिव है ना, हमारी औकात इतनी भी औकात नहीं है भाई द वे. हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि आयरन डोम को पैसिवली और एक्टिवली कर सके. मैं वो क्यों बता रहा हूं ये, यू शुड नो. सी मैंने आपसे कहा चेस बोर्ड को देखें, आपको पता होना चाहिए. एक इधर से मूव करनी है, उधर से उसका बादशाह मर जाना है. एटलीस्ट कैप्चर जरूर हो जाएगा, एटलीस्ट मफलूज हो जाएगा. आयरन डोम पर मैंने मुसलमान जिस्म नहीं मारना अपने किसी बच्चे का, नलका बंद करना है पीछे से. कितने का एक मिसाइल आयरन डोम का है वर्सेस कितने का हमास का है, आपको पता होना चाहिए. ये होने चाहिए सवाल मोमिना के, हर मोमिना के. असली वाली मोमिना, मतलब ये भी असली हैं मोमिन, और मोमिन के असली सवाल, मोमिनाओं के असली सवाल क्या हैं? गुड क्वेश्चंस बाय द वे. आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग, टेकिंग अवे फ्रॉम यू. असली सवाल पे आओ. I am waiting to be inspired, and only you can inspire me. Babes can not inspire any human being. उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि अंकल सफेद बाल, इतनी लागर उम्र, कुब निकल आया, चल ना शाबाश हिकमत निकाल. और क्या काम है उसका? नलके की तरह होता है, हिकमत ही टपकेगी ना. आप जर्री लड़के दिमाग खुले हुए, यूट्यूब पे ऐसे उंगलियां चल रही हैं आपकी इंटरनेट पे, और पता करो क्या सर लड़की थी, वो शादी की प्लानिंग हो रही. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैसल इमरान. आई होप सब खैरियत से होंगे.
इस वीडियो में शेख यूथ को एक वेकअप कॉल दे रहे हैं कि ख़ुद को चैनलाइज करें, ख़ुद की इम्पोर्टेंस को समझें। इस तज़किया की गेम से ऑफ कोर्स ये भी एक बेसिक फैक्टर होता है कि जब तक आप एक तज़किया नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी। आप उन्हीं बैक इन द डेज़ एट दैट टाइम जब आप जहालत के दिनों में होते हो, जे डेज़ में होते हो, तो उस वक़्त तो आप गेम के प्लेयर भी नहीं होते हो। गेम चलाना या गेम को क्रिएट करना वो तो दूर की बात होती है। उस वक़्त तो आप गेम में होते ही नहीं हो। और जब आपको हिदायत मिल जाए और आप इस्लाम को समझने लग जाएँ और आजकल फ़ितने के दौर में भी इस्लाम पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाएँ और आप काफ़ी टाइम में खुद पे इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको फ़ील हो जाए कि अब आप फ़ितने में इन्वॉल्व नहीं होगे, तो देन आप कमरे से बाहर निकलें, खुद को चैनलाइज़ करें, खुद को दूसरों तक तो जब आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाए तो खुद को चैनलाइज़ करें, खुद को दूसरों तक एक्सेस दें ताकि वो ये देख सकें कि आप जैसे लोग भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। अगर आप कमरे में बंद होके बैठ जाएँगे और अपना तज़किया करते रहेंगे तो लोगों को ये पता ही कैसे लगेगा कि आप जैसे लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, आप जैसे लोग भी फ़ितने के दौर में इस्लाम पे चल रहे हैं। तो खुद को एक रोल मॉडल समझें और देखें। एक ये भी चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आलिम बन जाएँ, कोई हाफ़िज़ा बन जाएँ या फिर कोई शेख बन जाएँ तभी आपने इस्लाम को प्रेज़ेंट करना होता है, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। अगर आपको एक ऑथेंटिक हदीस भी आती है ना, आप उसको भी आगे फॉरवर्ड करें, आप उसको भी दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर आपकी उस एक बात की वजह से कोई क्लिक कर जाए, किसी को वो चीज़ हिट कर जाए, तो हो सकता है कि वो इन फ्यूचर जाके पता नहीं इस्लाम का कितना बड़ा मुबल्लिग बन जाए, कितना बड़ा फ़िलॉसफ़र बन जाए। नोबडी नोज़ कि अल्लाह ने किससे क्या काम लेने होते हैं। हम सब एक दीवार हैं और ये अल्लाह को पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे फिट होगी, किस इंसान से मैंने कौन से काम लेने हैं। और याद रखें अगर आप इस फ़ेज़ से निकल आए हैं ना कि आप अच्छे-बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये चीज़ फ़िल्टर आउट करने वाली है और ये चीज़ दूसरों तक पहुँचाने वाली है। तो आपको अल्लाह ने किसी बड़े काम के लिए सिलेक्ट कर लिया हुआ है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह चैनलाइज़ करते हो। यूथ का इश्यू ये है कि बस हम खुद को सिर्फ़ सेल्फ़ रिफ्लेक्शन तक हमने रखा हुआ है। अगर यूथ क्लब को देखा जाए उनका चले उनकी एक अपनी डायरेक्शन है, साहिल सर की एक अपनी डायरेक्शन, इंजीनियर साहब की एक अपनी डायरेक्शन है। मगर यूथ जो भी मतलब चेंज हो रहे हैं, उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल रही है, उन्होंने बस खुद को एक बबल में बंद कर लिया हुआ है और शुगर कोटेड इस्लाम लेके आ रहे हैं। कि जी बस तज़किया करते रहें, तज़किये के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर सारी तज़किया कर लेंगे तो इस्लामिक सिस्टम की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? ये कोई चीज़ सेंस नहीं बनती है। हाँ, ठीक है अगर सब हो जाते हैं, हालाँकि हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ही एक जगह पे आके, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके खड़े हो जाएँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर ज़्यादा अच्छा गुमान रख भी लें, अपनी खुशगुमानी में भी ये देखा भी जाए कि हाँ, सब ठीक है, सब लोगों को तज़किया हो गया और सब लोग अच्छे बन गए हैं, फिर तो चलिए इस्लामिक सिस्टम को हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मगर वो ऑल नो कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं और इस्लामिक स्कॉलर की बात की जाए, उनको एक टेबल पे मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को किस तरह इतना ज़्यादा गुमान रख रहे हो कि सब ही ठीक हो जाएँगे? सेंस नहीं बनती है इस चीज़ की मगर फिर भी हम अल्लाह पे अच्छा गुमान रखते हैं कि हो जाए। सो दूसरों की ज़िम्मेदारी लें, दूसरों तक इस्लाम का मैसेज पहुँचाएँ और देखिए मुसलमान कभी भी छोटे पर्पस के लिए पैदा नहीं होता। अल्लाह ने किसी बड़े पर्पस के लिए मुसलमान को बनाया होता है। अगर वो खुद अपने पर्पस को छोटा कर ले वो एक अलग बात है। अपनी शिनाख्त समझें, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी समझें और इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी अपना एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने लगा हूँ सकोदा पॉडकास्ट के नाम से। इंशाल्लाह मंडे तक उसकी फर्स्ट एपिसोड आ जाएगी। उसका बेसिक मकसद ये होगा कि जो भी न्यू फेसेस हैं, जो भी यूथ चेंज होके आ रहा है, अगर उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आके कैमरे को फेस कर सकते हैं और अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं लोगों को और दीन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनके अंदर वो करेज है, तो उनको उनको प्रॉपर एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा जिस पे आके वो अपनी टॉक दे सकेंगे और